सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये बात कई बार हम सभी के सामने आ चुकी है। लेकिन उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसका खामियाजा किसी और को ही भुगतना पड़ता है। जब तक आप किसी खबर को लेकर 100% उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है कि ये खबर सही है या गलत है, तो उस खबर को किसी भी तरह से पोस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही बाकी यूजर्स को उस पर कमेंट और लाइक करना चाहिए और ना ही उसे शेयर करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है कि जो देश की जनता होती है, जो आम नागरिक होती है, यहाँ तक कि कई बार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी जो फेक खबरें होती है उसे आंख बंद करके शेयर कर देते हैं। अब कोई आम आदमी इसे शेयर करे तो लोग उसे शेयर तो करते ही है, लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी शेयर करता है तो लोग उस खबर को सच मान बैठते हैं। इसलिए सोशल मीडिया सिर्फ एक माध्यम नहीं है कि आप उस पर अपनी बात रख सको, बल्कि ये वो एक हथियार है जिसके तौर पर आप सही और गलत का फर्क समझ सको। और ज्यादातर मामलों में हमें सही चीजों को ही शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि फेक खबरों को लेकर ही देश में दंगे भड़क जाते हैं और जाने अनजाने में कई लोगों की जान तक चली जाती है। अभी कुछ दिन पहले जया बच्चन जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। ये जया बच्चन का बयान उस वक्त आया था जब रवि किशन जी ने बॉलीवुड में ड्रग्स वाले मामले की बात उठाई थी, जिसके बाद जया बच्चन जी ने कड़ा प्रहार किया था रवि किशन के ऊपर और कंगना रनौत के ऊपर। तो जब से जया बच्चन जी ने ये थाली में छेद वाली बात कही थी, तब से पूरा का पूरा बच्चन परिवार ही सोशल मीडिया और इस देश की जनता के रडार पर आ चुका था। लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे, कई तरह की बातें करने लगे, कई चीजों से उसे लिंक जोड़कर देखने लगे। अब इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पिछले एक हफ्ते से लगातार सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है और इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है एक महान इंसान ने, जिसका नाम है शैलेंद्र जोरा। इन भाई साहब ने अपनी महानता का वो परचम दिखाते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन की ये जो तस्वीर देख रहे हो, ये है दाऊद इब्राहिम के साथ। जबकि उस तस्वीर का क्या सच है वो मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इन भाई साहब ने उस तस्वीर के साथ अमिताभ बच्चन के बारे में क्या लिखा है। तो इन भाई साहब ने अपनी उस तस्वीर के पोस्ट में ये लिखा है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, पर मैं आपका गुलाम हूँ। अमिताभ बच्चन और दाऊद इब्राहिम की ये पुरानी तस्वीर वायरल हो गई, तभी तो जया बच्चन बॉलीवुड में ड्रग्स वाली बात पर तिलमिला गई थी। शेम ऑन यू अमिताभ बच्चन। इस पोस्ट में कई यूजर्स ने यह भी कमेंट किया कि दाऊद इब्राहिम 1993 से पहले मुंबई में था और ये जो अमिताभ बच्चन की तस्वीर है, इसमें अमिताभ बच्चन काफी बूढ़े नजर आ रहे हैं और उनकी जो दाढ़ी है वो भी सफेद हो चुकी है। तो ये तस्वीर उस वक्त की नहीं है, तो इस तस्वीर को सही तरीके से पोस्ट किया जाना चाहिए था, सही खबर के साथ पोस्ट किया जाना चाहिए था। तो कई लोगों ने सीधे सीधे अमिताभ बच्चन को और उनके पूरे परिवार को बहिष्कार करने की बात भी कह दी। कई लोगों ने तो ये भी सवाल कर दिया कि अब अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को देश प्रेमी कहा जाना चाहिए या देशद्रोही कहा जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। इस तस्वीर की सच्चाई ये है कि ये तस्वीर है 25 मार्च 2010 की मुंबई वर्ली सी लिंक का जो उद्घाटन हो रहा था उस समय की है, जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स कई अखबारों में ये तस्वीर छपी थी, क्योंकि मौका बड़ा था और कई बड़े लोग इसमें शामिल हुए थे। तो इस तस्वीर में जिस शख्स को दाऊद इब्राहिम बताया जा रहा है, दरअसल वो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी, जो इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में PWD मंत्री हैं। तो अमिताभ बच्चन के साथ जो ये तस्वीर वायरल हो रही है अशोक चौहान जी की, ये तस्वीर बिल्कुल फेक है कि इस तस्वीर में अमिताभ बच्चन के साथ दाऊद इब्राहिम है। तो इस खबर को आप सच मानकर मत चलो। देखिए, अपनी अपनी बात कहने का सोशल मीडिया पर एक तरीका होता है, एक लहजा होता है। देखिए, अगर किसी के विचार आपके साथ मेल नहीं खाते हैं या उसकी बातें आपको पसंद नहीं आती है या उसके परिवार ने कोई ऐसी बात कही है जो आपको पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर किसी भी तरह का गलत इल्जाम लगाकर उसे शेयर करना शुरू कर दो। देखिए, हम सभी की एक जिम्मेदारी होती है कि सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके के इस्तेमाल से कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।